अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी मटन कीमा तवा कबाब की रेसिपी। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से हमने इस रेसिपी को बनाया है। बहुत ही ज़्यादा आसान, बहुत ही कम मसालों से हमने इसे तैयार किया है। तो रेसिपी को आप इस बकरीद में ज़रूर बनाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम बीफ का मटन, जिसे अच्छे से हमने धुल लिया है। और जो बोटियों में जो फैट लगा हुआ है उसे हमें निकालना नहीं है। उससे जो हमारा कबाब होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और जूसी बनेगा। यहाँ पर हमने लिया है 7 हरी मिर्च, 20 लहसुन के जवे और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में डालकर इसे पीस सकते हो, मगर पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। 1.5 चम्मच हम लेंगे कूटा हुआ धनिया। तो अक्के धनिया को हमने मिक्सर के जार में डालकर कूट लिया है। तो ये हमारा कूटा हुआ धनिया तैयार हो गया है। 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखी वाली मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा चम्मच कीजिएगा। 1 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर हल्दी पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे घर का गरम मसाला। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसाला है जो हम चिकन वगैरह में, मटन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा वही मसाला है। आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर कचरी पाउडर। इससे जो हमारा कबाब होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास नहीं मिलता है तो आप कच्चे पपैया का इस्तेमाल कीजिएगा। कच्चे पपैया को अच्छे से आप इसे ग्राइंड कर लीजिए और आधा चम्मच इसके अंदर डाल देंगे तो सेम वही काम करेगा जो कचरी पाउडर करता है। आधा चम्मच डालेंगे हम चाट मसाला और आधा चम्मच डालेंगे तंदूरी पाउडर। यहाँ पर हमने शान का लिया है और 1 चम्मच कुटा हुआ हम लाल मिर्च ले लेंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे अक्खा ज़ीरा और आधा चम्मच नमक डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 बड़ी प्याज लेकर हमने चॉपर में इसको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे तमाम मसाले तैयार हो गए हैं। अब हम उसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है चॉपर। तो आप इसे चाहे तो मिक्सी के जार में भी डालकर बारीक पीस सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसके अंदर। डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल महीन से हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कीमा है देखिए अच्छे से पीस गया। बिल्कुल महीन पीसना है। इसके अंदर थोड़ा भी जो गोश्त के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। देखिए सारी चीज़ अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो इसी तरह आप अच्छे से अगर महीन सा पीसेंगे तो आपके कबाब जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके अंदर अंडा वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। जितना महीन आप पीसेंगे उतना ही अच्छा आपका कबाब बनेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब इसे बहुत ही ज़्यादा महीन से हमने पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पुदीना का पत्ता या धनिया का पत्ता डाल दें। जो जितनी ये प्याज थी पूरी हमें इसके अंदर डालना है और डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मसल कर गूंदना है 5 से 10 मिनट तक के लिए। जैसे हम आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह हमें गूंदना है। अगर आप इसे अच्छे से गूंदेंगे नहीं तो जो हमारा कबाब है वो अच्छा भी नहीं बनेगा और टूटने लगेगा तेल में डालने के बाद। तो अच्छे से इसे ज़रूर गूंदना। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। फिर उसके बाद हम कबाब बनाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं। अब हम हथेली पर थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल लगाएंगे। अच्छे से हाथ को चिकना करने के बाद थोड़ा सा हम पोषण लेंगे और उसे कबाब का शेप देंगे। तो यहाँ पर जो कबाब है मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, बिल्कुल मीडियम साइज़ का बनाया है। और इसे थोड़ा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ये अगर मोटे होंगे तो ये कच्चे अंदर से रह जाएंगे। तो सारे कबाब को आपको इसी तरह बना लेना है। आप चाहे तो अच्छे से इसे ढककर फ्रिज में 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इसी तरह आपको बना लेना है। सारे कबाब बनाने के बाद हमारे इतने मिक्सचर बच गया है, यानी 5 से 6 कबाब इसमें और बनेंगे। तो जब हम सारे कबाब को बना लेंगे तो बाद में इसे हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर कबाब को स्टोर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाकर इसी तरह रख दें या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दें। तो 15 से 20 दिन तक ये आराम से चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा ना ये मोटे हैं और बहुत ज़्यादा ना ये पतले हैं। तो बिल्कुल मीडियम साइज़ के हमने कबाब को बनाया है। बिल्कुल परफेक्ट तरीका ये है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं।
तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम कबाब की जो दही है जिसके अंदर हम ग्रेवी बनाएंगे उसका हम मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 100 ग्राम हमने दही लिया है, उसे अच्छे से हमें फेंटना है। इसके अंदर जो दाने हैं, जो गांठें वगैरह है, अच्छे से हमें दही को स्मूथ कर लेना है। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से पूरा दाना जो है ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच तंदूरी मसाला डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा 1 पिंच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। तो तमाम जितने मसाले हमने कबाब में डाले थे उतना ही मसाला इसमें भी डालना है, मगर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और अच्छे से इसे हम मसाले को दही में मिक्स कर लेंगे। इससे जो मसाला होता है ये कबाब में बहुत ही अच्छा लगता है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। तो अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब चलते हैं हम फ्राई करने की तरफ। तो तवे को हमने चढ़ा लिया है गैस के ऊपर, और हमने यहाँ पर आयरन का तवा इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आयरन के तवे में। तो अब इसके ऊपर हम तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम रिफ़ाइन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो सरसों के तेल में भी इसे बना सकते हो। अब अच्छे से तेल जब गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम कबाब को एक एक करके डालेंगे। यहाँ पर 4 से 5 कबाब हमको डालना है और फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने कबाब को सारे डाल दिए हैं। अब उसके बाद हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर जब अच्छे से सेट हो जाएगा तेल के अंदर, फिर हम उसे अच्छे से उलट पलट कर सेक लेंगे। तो देखिए एक तरफ कबाब पे अच्छे से कलर आ गया है, तो सारे कबाब को हमें अच्छे से पलट देना है। तो एक एक करके हम कबाब को पलट देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही आसानी से पलट भी जाते हैं, टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो आप अगर एक साथ पलटेंगे तो नहीं पलटेगा, धीरे धीरे करके आप इसे पलटिएगा। तो सारे कबाब में देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। और जो कबाब का जो दूसरा बैच है उसे हम फ्राई करेंगे। जब सारे कबाब फ्राई हो जाएं तो लास्ट में जो तेल बचेगा उसी के अंदर हमें कबाब को दोबारा फैला लेना है और फ्लेम को हमें लो कर देना है। अब उसके अंदर जो दही का मिक्सचर है उसके ऊपर डाल देना है। हाई फ्लेम पर दही का मिक्सचर ना डालें, क्योंकि उससे जो हमारी दही है वो फट जाएगी। अब उसे हम उलट पलट कर अच्छे से हम सेक लेंगे। जब अच्छे से उलट पलट कर हम सीख जाए कबाब, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा बारीक कटा हुआ हम डाल देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ हम हरा धनिया डाल देंगे, और बारीक कटा हुआ हम हरी मिर्च डाल देंगे। तो देखिए उलट पलट कर हमने कबाब को अच्छे से सेक लिया है। तो जब अच्छे से सीख जाए फिर उसके बाद हम मसाले डालेंगे। देखिए कितना मज़े का लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आप बकरीद में रोज़ सालन बिरयानी अगर खाकर आप बोर हो जाएंगे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ज़्यादा ये ऑयली भी नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर सारे हमने हरे मसाले डाल दिए हैं। वापस से इसे हम फ्लेम को हाई करके 1 से 2 मरतबा पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब थोड़ा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ लेमू के टुकड़े और थोड़ा सा हम चाट मसाला छिड़क देंगे। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी ज़्यादा आसानी से ये टूट रहे हैं, और देखिए कितनी ज़्यादा ये जूसी है। तो हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे हम डिश आउट करेंगे। तो आप चाहे पाव के साथ या नान के साथ या इसे आप रोटी और चावल के साथ इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खाने में इसका अलग ही टेस्ट होता है, और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बने हैं। जैसे देखिए मैं हाथ से तोड़ रही तुरंत ये टूट जा रहे हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बकरीद में, और ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।